सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। संडे कहानी आ गई है तो एक कहानी कह रही हूँ आपको। मज़ेदार है, सुनना और सब्सक्राइब करना अच्छी लगे तो। 4 भाई थे एक साहूकार के, तो चारों ही कुछ काम नहीं करते थे। तो उसके बाप ने कहा कि भाई कुछ तो काम करो, काम करोगे जब भी तुम्हारे शादी ब्याह होगे। तो बराबर के बेटे हो जाते ना, जब घर में अच्छे नहीं लगते, गली में भी अच्छे नहीं लगते डोलते हुए, तुम कुछ काम करो। तो बोले ठीक है, चारों भाई निकल गए काम के लिए। कुछ काम सीखा हुआ न था नहीं। तो जब काम करने के लिए बाहर निकले तो उसकी माँ ने एक शिक्षा दी, बेटा मेरी एक बात सुनना। बोला हाँ माँ। बोला राजा जोगी अग्नि जल से ज्यादा प्रीत नहीं लगानी चाहिए। बोले क्यों माँ? बोलो वो तो दोबारा आओगे ना तुम घर, कमा के जब बताऊंगी। बोले ठीक है। गए तो बड़े वाला लड़का था, उसको घुड़सवारी का बहुत शौक था। घुड़सवारी के पैंतरे आते थे, युद्ध में जैसे सिखाए जाते हैं घोड़ों से, घोड़ों को वो आते थे उनको करने। तो वो राजा के पास में गया और बोला मेरे को घुड़सवारी भी आती है, तो घोड़ों को ट्रेंड करता हूँ मैं, कैसे मैदान मैदान में पैंतरे दिखा कर जीता जाता है। तो राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। उसने 2-4 पैंतरे दिखाए, घोड़ों को सिखाया। तो राजा खुश होकर उसकी दोनों पेगार कर दी, बहुत खुश हुआ। तो एक बार क्या करी कि राजा का मित्र आया दूसरे गांव से। तो वो बोला कि भाई आपके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं, तो मैं आपके घोड़ों की पैतरेबाजी देखना चाहता हूँ। तो राजा ने उस घुड़सवार से कहा कि अब तुम्हारा वो घोड़ा ट्रेंड किया हुआ नया वो लेके आओ। बोले अभी लेके आता हूँ राजा जी। तो वो क्या किया कि खुशी खुशी में जल्दबाजी में घोड़ा तो लाना भूल गया अस्तबल में से। और घोड़ी रखते हैं अच्छे, मतलब नस्ल की पैदा करने के लिए, बस घर पे ही अपने अस्तबल में ही रखते हैं घोड़ी वगैरह। और घोड़े तो जाते हैं युद्ध में, और घोड़ियां घर पे अस्तबल में रखते हैं। तो घोड़ी को लेके गया, घोड़ी प्रेग्नेंट थी। तो जो घोड़ी को दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते वो तो देखा नहीं उस घोड़ी है, और वो 4 माह का बच्चा था, वो गर्भ से गिर गया। तो राजा को गुस्सा आया, उसने कहा तू तो मेरी इंसल्ट करवा दी मेरे मित्र के सामने, तेरे को यही नहीं पता है, और घोड़ी को ही ले आया। तो उसने बोला जा देश से निकल जा, इस देश में कहीं भी नौकरी नहीं लगेगी। हत्या के बदले हत्या होती, तेरी गर्दन उतार देता। लेकिन क्या करूं, तूने कुछ अच्छे काम भी किए। जब उसकी याद आया, सही बात की थी माँ ने कि राजा से कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए, सही कहा था माँ ने। तो बेचारा पछताता हुआ दूसरी जगह चला गया, उस देश को छोड़ के। अब दूसरा भाई था, उसको और तो कुछ आता नहीं था, उसको भक्ति में ज्यादा चस्का था। तो जो मठ होते हैं, साधु संत होते हैं, उसके मठ में चला गया। बोले गुरु जी मेरे को कुछ काम चाहिए। गुरु जी बैठे थे। बोले वो गुरु जी कौन थे? एकदम संत, जोगी, सिद्ध, सिद्ध किए हुए। जो पहले तो खूब सिद्ध, जो जबान से बोलते थे वो ही सिद्ध हो जाती थी बात, लेकिन आजकल वो वैसा नहीं है, सब गलत है, झूठ है, कपट है। तो वो बोला संत जी मेरे को ना कोई ऐसी शक्ति दीजिए जो अच्छे अच्छे काम करो। बोले ठीक है। गुरु जी ने उसको अच्छी अच्छी शक्तियों का गुणगान करके उसको दक्ष कर दिया एकदम से। बोला वाह बेटा, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। तो एक बार उस जोगी ने कहा जा बेटा, पास में ढाणी घर है, ढाणियों में 5-10 भिक्षा लिया, वहां नहीं मिले तो शहर में चल जाना, लेकिन 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं लाना है, ये अपना धर्म है। बोल ठीक है। वो भिक्षा लाने चला गया। तो वो सोचा गांव में तो ढाणी डपाणी में हमेशा जाता हूँ, आज तो शहर में चलूँ। शहर में गया, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 पर भिक्षा ली, 5वां घर नहीं मिला। तो एक बहुत सुंदर सा महल था, 2 मंजिला मकान था, उसमें घुस गया, उससे भिक्षा लेके आया। तो उसको पता लगा बाद में कि वो तो एक वेश्या का घर था। तो उसने सोचा महात्मा जी को क्या पता लगेगा। उसने लाके और गुरु जी को, जोगी जी को वो भिक्षा दे दी। तो उनके चेलों ने देख लिया, उन्होंने शिकायत कर दी राजा ने नहीं, सॉरी, संत जी ने, जोगी जी ने उसका खाना बना के खा भी लिया था। और उनको पता लगा कि एक वेश्या के घर से दाना है। तो वो तो बहुत बुरा मान गए, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, चल निकल जा आश्रम से, आज के बाद में तेरा हाथ का खाना कोई नहीं खाएगा, कोई भी तुम्हारा मठ में या आश्रम में कोई भी तेरे को नहीं रखेगा। यदि तू रखेगा, तेरे को यदि भिक्षा लेने जाएगा तो तेरे दोनों हाथ जल जाएंगे। तो बोला लो भाई, छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। माँ सही कह रही थी कि राजा जोगी से कभी प्रीत नहीं लगाई, जोगी से प्रीत लगा के देख ली। तो तीसरा लड़का क्या था, वो क्या किया कि जो रसोई होते हैं, वो रसोई करनी आती थी उसको। तो एक ढाबे पे जहाँ रात को ट्रक रुकते हैं वहाँ वो नौकरी करने लगा ढाबे से। बोला मेरे को और तो कोई काम आता नहीं है, मैं तो रोटी बना दूंगा, खाना बना दूंगा। बोल ठीक है। सुंदर सा ढाबा था, और जहाँ रोटी बनती थी वहाँ एक झोपड़ी नुमा थी खुली हवा में। तो खाना बनाने लगा, उसको एकदम वेराइटी अच्छी अच्छी लगी। तो ढाबे वाले ने उसकी पैगार दुगनी कर दी, कपड़े भी सिला दिए, खुश हो गया।
एक बार क्या किया, सर्दी का मौसम था, तो ट्रक वाले ढाबे से में रुके, रुके लेट बोले, बोले हमको खाना चाहिए 4-5 आदमियों का। तो उसने कपड़ों में से निकल के खाना तो बना दिया, फिर सारी लकड़ी बुझा दी। एक लकड़ी में से धुआँ निकल रहा था, तो उसने सोचा ये थोड़ा-सा धुआँ है, अभी सर्दी के अंदर ये अपने आप बुझ जाएगा, और वो अंदर कपड़ों में आके सो गया। वो क्या करा, थोड़ी-सी चिंगारी और हवा लग लग के ज़्यादा हो गई, आग लगने लगी, लकड़ियाँ सारी बढ़ने लगी, वो फूस का झोंपड़ा था वो भी बन गया, जल गया, बेचारा का नुकसान हो गया। ढाबे वाला उठा रात को, उठ के बोले, "अरे रे! ये क्या किया तूने? मेरा तो नुकसान कर दिया, मैं तेरे को पगार नहीं दूँगा, तू लापरवाही करी है।" और उसको ढाबे से निकाल दिया। और बोला और कहीं का मार खा। जब उसको माँ की कही हुई बात याद आई कि राजा जोगीर अग्नि, अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो एक छोटी-सी नन्ही-सी चिंगारी थी और कितना नुकसान कर दिया, है ना? यदि वो उसको बुझा देता तो नुकसान नहीं होता, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे प्रीत क्या है अग्नि से? कुछ भी प्रीत नहीं है। तो पछताने लगा, माँ ने सही कहा था। छोटा ही छोटा था, वो क्या किया कि एक जो नाविक था ना, उसके घर चला गया। बोले मेरे और को कुछ काम आता नहीं है, और मैं आपके साथ-साथ में नाव चला लूँगा, मछली पकड़ लूँगा, आदमियों को इधर से उधर पार करा दूँगा नदी। बोले ठीक है। तो उस नाविक ने उसको रख लिया, पैगार दे दी, ट्रेन कर दिया। एक बार क्या किया कि बोला जाओ आज मैं तो जाऊँगा नहीं, मेरी तबीयत खराब है। मछुआरे ने कहा तुम ही जाओ नौका लेके, तुम्हारे को नौका चलानी आ गई, लेकिन ध्यान से चलाना। बोले ठीक है। वो गया, तो जैसे ही नदी में नौका पार करने लगा, पानी थोड़ा था। उसने देखा कि पूर्व दिशा में बारिश हो रही है। तो उसको इतना अनुमान तो लगाना चाहिए था ना कि बारिश का पानी तो नदी में आएगा। वो नदी में उतर गया। थोड़ा पानी समझा कि घुटने तक पानी है, फिर पानी ज़्यादा आ गया, आने से उसकी कमर तक पानी आ गया, नाव डूबने लगी। ये तो अच्छा हुआ, चारों ओर मछुआरे थे, उन्होंने उनको जाल फेंक के उसको पकड़ के बाहर निकाला जिंदे को। जब पछताने लगा कि माँ ने सही कहा था, राजा जोगी अग्नि जल से कभी प्रीत नहीं लगानी चाहिए। जल थोड़ा-सा देखा था उसने कि घुटने तक पानी है, अचानक ही ज़्यादा बहाव आ गया, वो तो डूब जाता है, कोई नहीं होता तो। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, बिना विचारे सोच समझ के, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल की तरह सोच के विचार करना चाहिए, किसी से अति प्रीति भी नहीं लगानी चाहिए, ट्रेंड होके ही और अपना काम करना चाहिए। जय राम जी को सब्सक्राइब करना, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना। कहानी के अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि इस कहानी के से मेरे किसी जाति विरोध के बारे में दिल दुखाने का मन नहीं था। जैसे मैंने उसमें वेश्या का शब्द लिया, तो उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। कहानी में तो देखो सब चलता ही है, ऐसी कहानी कैसी होती है। धन्यवाद।